ड्रामा सीरियल हद की आने वाली एपिसोड्स इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आयला ने वो कदम उठा लिया है जिसका किसी ने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था। पूरे घर में वलीमे की तैयारियां चल रही थी। खुशी का माहौल था। लेकिन आयला के कमरे से उठने वाले धुएं ने सबके होश उड़ा दिए। राहत जैसे ही आयला के कमरे में दाखिल हुई उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आयला ने अपने वलीमे का बेशकीमत जोड़ा आग के हवाले कर दिया था और जुनूनी अंदाज में उसको जलते हुए देख रही थी और उस पर खुश भी हो रही थी। राहत तड़प कर आयला के पास आई और चीख कर बोली, आयला ये क्या पागलपन है। ये जोड़ा तुम्हारे बाप की इज्जत है, तुम्हारे शौहर की पसंद है, तुमने इसको आग के हवाले क्यों कर दिया, इसे आग क्यों लगा दी। मगर आयला के चेहरे पर पछतावे की बजाय एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। राहत वहीं से दौड़ती हुई साकब के पास पहुंची और रोते हुए कहा, साकब भाई देख लें अपनी लाडली बेटी की करतूत। उसने मेरी आंखों के सामने अपने वलीमे का कीमती लिबास जलाकर राख कर दिया है। अगर वो वलीमा नहीं चाहती थी तो हमें बता देती, लेकिन इस तरह पूरे ख़ानदान की इज्जत को सरेआम जलाने की क्या ज़रूरत थी। ये सुनकर साकब साहब गुस्से से आग बगोला हो गए। वो फ़ौरन आयला के कमरे में पहुंचे और उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए गरज कर बोले, आयला ये क्या बदतमीजी है, ये तुमने क्या कर दिया है। आयला तुमने किसकी कसम खा रखी है कि मुझे जीते जी मार दोगी। और ने तुम्हारी खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया और तुम उसे जलीलो ख़वार कर रही हो। आयला ने रोते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता। अब मैं ओन के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। ले जाएं अपनी जायदाद, अपना ये घर, और ओन को कहें कि मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाए। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अचानक आयला में इतनी हिम्मत और इतना पागलपन कहाँ से आ गया कि वो सबके सामने अपने बाप के सामने तक बोल पड़ी। लेकिन असल कहानी तो वहीं से शुरू होती है। वलीमे की तैयारियों के दौरान एक शाम फिर आयला की ज़िंदगी में जहर घोल दिया गया। एहतशाम जो रमला के साथ निकाह कर चुका था, अचानक पछतावे का नाटक करते हुए आयला के सामने आ गया। उसने आयला को अकेले पाकर हाथ जोड़ लिए और रोते हुए माफ़ी मांगने लगा, आयला मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं रमला के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि मैं आज भी दिल से तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में आज भी तुम बसती हो। एहतशाम ने आयला के जज्बात के साथ खेलते हुए एक ख़तरनाक मशवरा दिया, आयला अभी भी वक्त है, तुम उनसे तलाक ले लो और रमला को छोड़ देता हूँ। फिर हम दोबारा निकाह कर लेते हैं और नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। आयला जो पहले ही ओन को अपना शौहर तस्लीम नहीं करना चाहती थी, एक बार फिर एहतशाम की झूठी बातों और आंसुओं के जाल में आ गई। उसे लगा कि एहतशाम वाकई बदल गया है और अब भी सिर्फ उसी से मोहब्बत करता है। एहतशाम की बातों से मुतासिर होकर आयला ने ओन को अपनी ज़िंदगी से निकालने का फ़ैसला कर लिया। उसने वलीमे का कीमती जोड़ा जला दिया ताकि सबको साबित कर सके कि उसे ओन के नाम का कोई भी रंग कबूल नहीं। उधर ओन, जिसने आयला की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जब उसने जला हुआ लिबास देखा तो उसका दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की के ज़ख्म भरने की कोशिश कर रहा है, वो खुद अपने हाथों से अपने आप को नए ज़ख्म दे रही है। अब देखना ये है कि क्या साकब साहब आयला को इस तबाही से रोक पाएंगे। क्या एहतशाम वाकई आयला को अपनाएगा या फिर कोई नया खेल खेलेगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या आयला को दोबारा एहतशाम पर भरोसा करना चाहिए और क्या उनको आयला को तलाक दे देनी चाहिए। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में एक बात, जो भी हम ड्रामे का रिव्यू देते हैं वो हमारी अपनी पेशगोई और तजज़िया होता है। हम कोई नजूमी नहीं है कि हमें पहले से मालूम हो कि ड्रामे में क्या होने वाला है। हम सिर्फ ड्रामे की सूरत हाल को देखते हुए अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे क्या हो सकता है। बाज़-औक़ात हमारी पेशन गोई दुरुस्त साबित होती है और बाज़-औक़ात नहीं। इसीलिए अगर कभी ड्रामे में हमारी पेशन गोई के मुताबिक ना हो तो उसे दिल पर ना लिया करें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।